उन्नाव में 2 महीने से लापता दलित युवती की मिली लाश। एसपी सरकार में मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह के बेटे पर आरोप। उन्नाव के कब्बा खेड़ा के पास एक आश्रम से पुलिस ने खोदकर निकाली युवती की लाश। पूर्व मंत्री के बेटे की है जमीन। बेटी की लाश देकर बेसुध हुई मां, पुलिस पर लगाया तलाश में लापरवाही का आरोप। हमने इस पे चला मुकदमा और इसी में मेरी लड़की बंद थी। हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। बेटी की लाश तलाश के लिए हाल ही में अखिलेश यादव के काफिले के सामने मां ने की थी आत्मदाह की कोशिश। मंत्री का आरोपी बेटा राजू सिंह हो चुका है गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब विवाद पर बड़ा प्रदर्शन। हिजाब पहनकर सड़क पर उतरी सैकड़ों महिलाएं। मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब को बताया अपना अधिकार। पोस्टर लहराकर कर्नाटक में बैन हटाने की मांग। जमीयत उलमाए हिंद ने की थी मुस्लिम महिलाओं से प्रदर्शन की अपील। 4 आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज। मालेगांव के एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती इस्माइल पर भी महिलाओं को भड़काने का आरोप। पुलिस ने भेजा नोटिस। हिजाब विवाद में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। छात्राओं की याचिका पर कहा पहले हाई कोर्ट को करने दे सुनवाई। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने की दी नसीहत। कहा संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए है अदालत। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा निर्देश। सोमवार तक स्कूल और कॉलेज में किसी भी धार्मिक पोशाक की मनाही। आंध्र प्रदेश में भी हिजाब विवाद की एंट्री। हिजाब के समर्थन में विजाग में सड़कों पर उतरी महिलाएं। बरेली की रैली में ओवैसी ने हिजाब के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा। बोले झूठा है मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा। हिजाब मुद्दे के समर्थन में गुलबर्गा के कांग्रेस पार्षद का बेहुदा बयान। मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश को लेकर शर्मनाक टिप्पणी पर बीजेपी ने जताया विरोध। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत के बावजूद आज रिहाई मुश्किल। तकनीकी वजहों से हो सकती है देरी। आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में धारा 302 और 120B का जिक्र नहीं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज डाली जाएगी आदेश में सुधार की अर्जी। संयुक्त किसान मोर्चा ने आशीष मिश्रा की जमानत पर जताई हैरानी। कहा हाईकोर्ट ने बिना सबूत के दिया संदेह का लाभ। आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। प्रियंका गांधी बोली नैतिकता का ध्यान रखे सरकार। अखिलेश यादव ने भी आशीष मिश्रा के मामले पर बीजेपी को घेरा। कहा जुल्मी हुकूमत की सियासत से खबरदार रहना। यूपी में आज पीएम मोदी की हाइब्रिड रैली। कासगंज के पटियाली से करेंगे तीसरे दौर के लिए प्रचार। कासगंज में पीएम की रैली से जुड़ेंगे 3 जिले। 11 विधानसभाओं तक पहुंचेगा संबोधन। कासगंज में पीएम की रैली में मुख्यमंत्री योगी भी होंगे शामिल। शाहजहांपुर और बदायूं में भी सीएम की रैलियां। आज यूपी में गृह मंत्री अमित शाह का भी प्रचार अभियान। बरेली और शाहजहांपुर में चुनावी रैलियां। आज रामपुर में अखिलेश की रैली। देवबंद में जयंत चौधरी और ओवैसी आमने सामने। कल यूपी में 58 सीटों पर हुआ पहले दौर का चुनाव। करीब 60% वोटिंग। कैराना में वोटिंग के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। सबसे ज्यादा 75% मतदान। गाजियाबाद जिले में सबसे कम वोटिंग। करीब 54% हुआ मतदान। शामली में बीजेपी नेता के बेटे की दबंगई। आरएलडी के एजेंट को धमकाकर मतदान केंद्र से किया बाहर। नोएडा में योगी के वेश में मतदान के लिए पहुंचा युवक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी सरकार के विज्ञापनों पर रोक लगाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। याचिकाकर्ता की दूसरी बार सुनवाई टालने की मांग पर कोर्ट खफा। यूपी के चंदौसी में सीएम योगी की जनसभा के दौरान रो पड़ी 2 बच्चियां। मुलाकात से रोके जाने पर मायूस। कुशीनगर में नामांकन के बाद फूट फूट कर रोए बीएसपी प्रत्याशी इलियासी अंसारी। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। चुनाव आयोग ने मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखें बदली। अब 27 फरवरी और 3 मार्च के बजाय 28 फरवरी और 5 मार्च को होगा मतदान। 9 राजनीतिक दलों ने पीएम को लिखी चिट्ठी। केंद्र सरकार पर संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप।
कल गोवा के मापुसा में पीएम ने कांग्रेस पर किया वार, कहा आजादी के 15 साल बाद भी गोवा की गुलामी के लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार। गोवा में आज राहुल गांधी का मेगा प्रचार अभियान, 3 रैलियों का कार्यक्रम। गोवा में केजरीवाल के चुनाव अभियान का दूसरा दिन, जनता से आम आदमी पार्टी को एक मौका देने की अपील। पंजाब में केजरीवाल की पत्नी और बेटी भी प्रचार में उतरी, सीएम कैंडिडेट भगवंत मान के लिए मांगेंगे वोट। पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का दिखा अलग अंदाज, लुधियाना की रैली में मंच से उतरकर किया भंगड़ा। गुरुग्राम की हाईराइज सोसाइटी में हुए हादसे में एक शख्स की मौत, कुछ लोग फंसे होने का अंदेशा। छठी मंजिल की फर्श टूटने के बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर तक के फ्लैट हुए क्षतिग्रस्त, बिल्डर पर घटिया निर्माण का आरोप। मौके पर देर रात मौजूद रही एनडीआरएफ और डॉग स्क्वाड की टीमें मलबे के ढेर से निकाला एक शव। असम के उदलगुड़ी में 3 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई, भूटान बॉर्डर पर पुल निर्माण के दौरान हादसा। कानपुर में बेकाबू बस ने कई वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में 6 लोग घायल। देश में कोरोना संक्रमण का लगातार घट रहा है ग्राफ, 24 घंटे में करीब 58,000 नए केस। 24 घंटे में 657 मरीजों की मौत, केरल में सबसे ज्यादा 18,000 नए मरीज। महाराष्ट्र में 6,000 से ज्यादा नए केस, एक्टिव केस की तादाद 70,000। गुजरात में कोरोना बंदिश में ढील, अब रात 12 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना में नई एंटीवायरल दवा के फायदेमंद होने के संकेत, रेमडेसिविर और ब्रेक्यूनार का कॉम्बिनेशन हो सकता है कारगर।